जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की तैयारी का यह दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के विषय में बात करूंगा। यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेट 2021 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, पेट 2022 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, पेट 2023 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, और जो आपका आने वाला पेट 2025 है इससे भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप इस पूरे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ होने वाला है। अगर हम बात करें योजना आयोग के विषय में, ये क्यों लाया गया, कब इसकी स्थापना हुई, इसमें कितने सदस्य होते हैं। अगर सबसे पहले योजना आयोग के विषय में बात करें तो योजना आयोग को इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, और यह एक सलाहकारी निकाय होता है। सलाहकारी निकाय का मतलब होता है कि ये संस्था का, इस आयोग का काम होता है सलाह देने का काम होता है कि पंचवर्षीय योजना कैसी चलाई जाएगी, किसमें कितना विकास दर रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें योजना आयोग के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर योजना आयोग के विषय में हम डिटेल से बात करें तो आपका जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। कब की गई थी योजना आयोग की स्थापना? तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसकी सिफारिश पे की गई थी, तो आप बताएंगे केसी नियोगी की सिफारिश पे योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब यह है कि इस योजना आयोग का जिक्र संविधान में नहीं है, किसी भी आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं है, इसीलिए इसको गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। अगर अध्यक्ष के विषय में बात करेंगे तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। चाहे जो प्रधानमंत्री हो, जिस समय में ये था उस समय उसके अध्यक्ष वही रहते हैं। पहले अगर अध्यक्ष के विषय में बात करें तो पहले अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर अंतिम अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे मोदी जी। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि अंतिम अध्यक्ष क्यों, क्या योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल, अभी योजना आयोग को कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया है। 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। अब योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। आप इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आपसे अगर पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम मोदी जी। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2015 में। अब योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग काम करता है? तो आप बताएंगे नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगर उपाध्यक्ष के विषय में बात करें तो उपाध्यक्ष जो होते हैं इसकी नियुक्ति पीएम द्वारा की जाती है। पहले उपाध्यक्ष जो योजना आयोग के हैं ये आपके गुलजारी लाल नंदा थे, और लास्ट उपाध्यक्ष अगर हम बात करें तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके लास्ट उपाध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग में कितने सदस्य रहते हैं तो आप बताएंगे योजना आयोग में 7 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 7 पूर्णकालिक सदस्य। ये आपका जितना भी योजना आयोग से संबंधित है वो आपको इसी एक पूरी डायग्राम में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे योजना आयोग से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इसी से आएगा। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आपको पीडीएफ मैं आपको दे ही दूंगा, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको योजना आयोग दोबारा से बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आपको यही एक डायग्राम याद करना है, योजना आयोग आपका खत्म। अगर आपसे कभी पूछा जाए योजना आयोग कैसा निकाय है तो आप बताएंगे यह एक सलाहकारी निकाय है, यह सलाह देने का काम करता है, और उसके साथ साथ यह गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र संविधान में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसके सिफारिश पे हुई थी? केसी नियोगी की सिफारिश पे योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगर अध्यक्ष पूछा जाए
तो इसके जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष भी होते हैं। पहले अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अंतिम अध्यक्ष मोदी जी थे। इसको समाप्त किया गया था 2015 में और इसके स्थान पे नीति आयोग आया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो पहले उपाध्यक्ष इसके गुलजारी लाल नंदा थे, लास्ट इसके मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे। इसमें अगर सदस्य पूछा जाए तो इसके 7 सदस्य होते हैं। बस आपका योजना आयोग यहीं पे समाप्त। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी हर एग्जाम, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं या आप रेलवे के अंतर्गत कोई एग्जाम देना चाहते हैं या आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें जीके जीएस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, उसमें पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा जाता है। और पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पेट 2025 जो है इस पे भी मैं आपको लिख के देता हूं, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। पंचवर्षीय योजना थे। अगर पंचवर्षीय योजना के विषय में बात करें तो पंचवर्षीय योजना में आपका जो पहली पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना, आपको योजना पंचवर्षीय योजना में क्या क्या याद करना है मैं आपको बता दूं। आपको पंचवर्षीय योजना में यही याद करना है कि योजना कब से कब तक चली थी, उसमें क्या क्या काम किए गए थे, जो उसके मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट है आपको वो याद करके रखना है। और उसके साथ साथ उसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया था और उसमें विकास दर कितना रखा गया था, कितना प्राप्त हुआ। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको योजना आयोग में याद करनी है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना याद कर लेते तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से यह समाप्त हो जाएगा। हम बात करते हैं अब पंचवर्षीय योजना के विषय में और सबसे पहला आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर आपसे पूछा जाए पंचवर्षीय योजना, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका समय क्या था। अगर आपसे प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा जाए, इसका समय पूछा जाए तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 इसका समय था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो आपका 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 21 मार्च 1956 का था। आप यहाँ से एक बात नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, उसमें जो शुरू होने का समय है वो 1 अप्रैल है और जो समाप्त होने का समय है वो आपका 31 मार्च है। आप इस बात को याद कीजिएगा, हमेशा के लिए आप इस बात को याद कर लीजिएगा। शुरू कब होगा 1 अप्रैल को, समाप्त कब होगा 31 मार्च को। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस पर आधारित थी, तो आपकी हेराल्ड डोमल मॉडल पे पहली पंचवर्षीय योजना आपका आधारित थी और इस पे फोकस जो किया गया था वो कृषि पे फोकस किया गया था और सिंचाई पर फोकस किया गया था। क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय कृषि प्रधान इस समय रहता था और कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जिससे अनाज अच्छे से उपलब्ध हो, हमारी जो जनता है उसको अनाज मिल सके और उसको बहुत ज़्यादा हानि ना हो, उसको खाने की दिक्कत ना हो। तो फोकस जो किस पे किया गया था वो कृषि पे फोकस किया गया था। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कृषि योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, तो आप बताएंगे पहली पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए। एक बार दोबारा देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या है 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक। किस पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमल मॉडल पर यह प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। किस पर फोकस किया गया, कृषि और सिंचाई पर फोकस किया गया। कृषि और सिंचाई पर फोकस करने की वजह से प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना भी कहा जाता है। विकास दर की बात करें, जिसे हम ग्रोथ रेट भी कहते हैं, तो टारगेट क्या रखा गया था कि जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें टारगेट रखा गया था विकास दर का 2.1% का और प्राप्त हुआ था 3.6% का। और ये आपका योजना पूरी तरह से सफल रहा था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। कब स्थापना की गई थी, 2 अक्टूबर 1952 को। किसकी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और उसके साथ साथ भाखड़ा नांगलबाद, हीराकुंड, दामोदर घाटी नदी परियोजना जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गई थी। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाखड़ा
बाद किस परियोजना में बनाई गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी? तो आप बताएंगे किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी। क्यों? क्योंकि इस पे सिंचाई पर और कृषि पे फोकस किया गया था, और यह जो आपका है यह भी आपका सिंचाई से ही संबंधित है, कृषि से ही संबंधित है। तो आपका यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय आपसे पूछा जाएगा, तो समय आप बताइएगा। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। किस मॉडल पे आधारित थी? तो हेराल्ड डोमल मॉडल पे यह आधारित थी। किस पे फोकस किया गया था? कृषि और सिंचाई पर फोकस किया गया था, इसीलिए इसको कृषि योजना भी कहा जाता है। विकास दर का जो टारगेट रखा गया था 2.1% रखा गया था, प्राप्त हुआ था 3.6% का। और इसके साथ साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। और उसके साथ साथ भाखला नागर बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विषय में। आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली थी? तो आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये आपका 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक चली थी। कब से? 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक चली थी। और इस योजना में जो आपका फील्ड मैन थे वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित थी। किस मॉडल पे आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो आप बताएंगे पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। पीसी महालनोबिस जो है ये बहुत ही महान व्यक्ति रहे अपने भारत में। पीसी महालनोबिस जो है इनकी जयंती मनाई जाती है, आपकी 29 जून को इनकी जयंती मनाई जाती है। और यही आपका क्या होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी होता है। इनकी जयंती पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। आपका जो यूपीट्रिपलएससी पेट है उसमें आपका दिवस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप याद रख सकते हैं। आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पे आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका मनाया जाता है। कब? 29 जून को मनाया जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा। फोकस था, तो फोकस अगर हम बात करें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे क्या फोकस किया गया था, तो भारी और बड़े उद्योग पर फोकस किया गया था, इसीलिए इसे औद्योगिक योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे औद्योगिक योजना भी कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इसको हम औद्योगिक योजना भी कहते हैं। और उसके साथ साथ बात करें तो 1 सितंबर 1956 में LIC भारतीय जीवन बीमा निगम लाया गया था। और विकास दर के विषय में बात करें तो आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें टारगेट रखा गया था 4.5 का, कि विकास दर इतना होगा, और प्राप्त हुआ था 4.2 का। उसके साथ साथ जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पेट 2021 में प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। एक आपका भिलाई स्टील प्लांट है जो कि आपका छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। किसकी मदद से? USSR की मदद से। दूसरा आपका दुर्गापुर प्लांट है। दूसरा आपका दुर्गापुर प्लांट है जो कि आपका वेस्ट बंगाल में लगाया गया था ब्रिटेन की मदद से। तीसरा आपका राउरकेला है जो कि आपका उड़ीसा में लगाया गया था वेस्ट जर्मनी की मदद से। एक बार दोबारा आप इसको देखिएगा, 3 स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थे। 3 स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। एक आपका भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है USSR की मदद से। दूसरा आपका दुर्गापुर प्लांट जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है ब्रिटेन की मदद से। तीसरा आपका राउरकेला प्लांट जो कि उड़ीसा में है आपका वेस्ट जर्मनी की मदद से लगाए गए थे। इस पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। एक बार दोबारा से हम देखते हैं, जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका समय 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रहा है। किस पर आधारित थी? किस मॉडल पे? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और उसके साथ साथ फोकस जो किया गया था भारी और बड़े उद्योग पे किया गया था, इसीलिए आपको इसको औद्योगिक योजना भी कहते हैं। उसके साथ साथ जो टारगेट रखा गया था वो आपका 4.5 का
रखा गया था कि विकास दर इतना होगा, लेकिन प्राप्त हुआ था 4.2% का। और स्टील प्लांट लगाए गए थे, 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। एक आपका भिलाई स्टील प्लांट जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, एक आपका दुर्गापुर प्लांट जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, एक आपका राउरकेला प्लांट जो कि उड़ीसा में है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका जो समय है 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक इसका समय है। और यह जो योजना है यह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है तीसरी योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित है। और इसमें फोकस जो किया गया था ये आत्मनिर्भरता पे फोकस किया गया था। जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी इसमें आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था। इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। विकास दर के विषय में बात करें तो इसमें टारगेट रखा गया था 5.6% का विकास दर, लेकिन इसमें अचीव हुआ था 2.8% का। ये पूरी तरह से विफल रहा था। और यह योजना कृषि में ऋणात्मक वृद्धि का दर थी। यह जो आपकी योजना है, ये पहली योजना ऐसी थी पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि में जो विकास दर था वो माइनस में था, वो निगेटिव में था। अगर हम बात करें ये योजना आपकी क्यों विफल रही, जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये क्यों पूरी तरह से विफल रही, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके विफल होने के बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है? सबसे पहला कारण यही है कि 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। उसके साथ साथ 65 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये 2 सबसे बड़े कारण रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये पूरी तरह से विफल रही है। उसके साथ साथ भारत में फर्स्ट बार राष्ट्रीय आपात लगा था। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है तो आप बताएंगे 352 के अंतर्गत आता है। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। और उसके साथ साथ वर्ष 1961 में इकोनॉमिक टैक्स एक्ट लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक टैक्स एक्ट कब लागू किया गया तो आप बताएंगे 1961 में। और उसके साथ साथ 1 जुलाई 1964 में IDBI बैंक की स्थापना की गई थी। ये आपका है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर हम इसके विषय में एक बार और देखें, दोबारा से देखें, तो आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसका समय जो है 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक है। ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये आपका सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। और इसमें आपका आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था। इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। विकास दर इसमें 5.6% रखा गया था, प्राप्त हुआ था 2.8%। यह आपका पूरी तरह से विफल रहा था। विफल होने के कारण 62 में इंडिया चाइना का युद्ध, 65 में आपका इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, इसमें पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। यह आपके विफल होने के प्रमुख कारण रहे थे। उसके साथ साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब था तो आप बताएंगे योजना अवकाश आपका 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश था। योजना अवकाश लाया गया था। कब लाया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपका योजना अवकाश लाया गया था। और आपका यह समय 3 वर्षीय योजना चलाई गई थी। इस समय क्या चलाई गई थी? 3 वर्षीय योजना चलाई गई थी। तो आप इस बात को भी समझेंगे। योजना अवकाश लाया गया था आपका 1966 से 1969 तक। उसके बाद आपका चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी जो शुरू हुई थी वो आपकी 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 तक आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 तक। विकास दर इसमें जो रखा गया था वो आपका टारगेट रखा गया था 5.7% का और प्राप्त हुआ था 3.4% का। उसके साथ साथ प्रगतिशील आत्मनिर्भरता पर आधारित था। यह आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह आपका प्रगतिशील आत्मनिर्भरता पर आधारित था। 19 जुलाई 1969 को
14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण टॉपिक दिया गया है, आप उसके मद्देनजर भी इसको याद रख सकते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। उसके बाद 1969 में MRTP एक्ट लाया गया था, अब इसे कंपटीशन एक्ट भी कहते हैं। वर्ष 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस समय भारत में सेकंड बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इसी समय सेकंड राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसरो की स्थापना? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें जितने भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ, इस सभी से कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में सवाल अवश्य पूछे गए हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको PDF मिलेगा ही मिलेगा, आप वहाँ से सभी को पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या आती है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका समय 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक था। 74 से 79 आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें विकास दर जो रखा गया था, पहला टारगेट जो किया गया था 4.4% का, प्राप्त हुआ था 4.5% का। यह जो पंचवर्षीय योजना है 5वीं, इसमें गरीबी और महंगाई पर आधारित थी। आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है यह गरीबी और महंगाई पर आधारित थी। इसी योजना के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया था, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी ने दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ का स्लोगन। इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। क्या लाया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। कब? 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में पहला ग्रामीण बैंक आपका स्थापित किया गया था। उसके बाद 25 जून 1975 में थर्ड राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। थर्ड राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? 25 जून 1975 में। आंतरिक अशांति के कारण यह आपका थर्ड राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। वर्ष 1977 में भारत में जनता पार्टी गवर्नमेंट में आती है, जिसने फर्स्ट गैर कांग्रेसी PM कहा जाता है। और ये आपकी फर्स्ट गैर कांग्रेसी PM कौन थे? मोरारजी देसाई को बनाया गया था। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 4 वर्ष तक चली थी। 1978 में समाप्त हो गया था, क्योंकि उस समय जनता पार्टी सरकार में आ गई थी। जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था, जो कि आपका 1978 से लेकर के 1980 तक चला था। रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान जो आपका होता है, ये शुरुआत कब हुई थी? 1978 में, और समाप्त कब हुआ था? 1980 में। योजना बद्ध विकास रणनीति इसको कहते हैं। मुख्य विचार जो था, प्रत्येक वर्ष योजना की समीक्षा की जाएगी। जो आपका रोलिंग प्लान लाया गया था उसमें यह बात कही गई थी कि प्रत्येक वर्ष योजना की समीक्षा की जाएगी, योजना को अधिक लचीला बनाया जाएगा। और PM जो इसमें थे वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में लाई गई थी। एक बार हम 5वीं पंचवर्षीय योजना को दोबारा देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको यही याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 वर्ष तक ही चली थी। कब तक चली थी? 4 वर्ष तक ही चली थी। तो 5वीं कब तक चली थी? 4 वर्ष तक ही चली थी, 5 वर्ष तक नहीं चली गई थी। इसमें विकास दर जो रखा गया था, टारगेट किया गया था 4.4% का, प्राप्त किया गया था 4.5% का। इसमें इस योजना में, पंचवर्षीय योजना में गरीबी और महंगाई पर फोकस किया गया था और इसमें ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में 20
सूत्री कार्यक्रम लाए गए थे। और इसके साथ साथ आपका इसमें थर्ड राष्ट्रीय आपात आपका 25 जून 1975 को लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण। उसके साथ साथ वर्ष 1977 में भारत में जनता पार्टी गवर्नमेंट में आती है, जिसमें फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई को बनाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक चली थी, क्योंकि जनता पार्टी गवर्नमेंट में आ गई थी। और जब जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई थी तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर रोलिंग प्लान लाया था। रोलिंग प्लान के माध्यम से आपका सारे काम किए गए थे। आपका जो रोलिंग प्लान है वो शुरू किया गया था 1978 में और चला कब तक था, 1980 तक यह चला था। योजना जो आपकी थी इसमें सारी तरीके से काम कर रही थी और इसमें मुख्य विचार जो दिया गया था, प्रत्येक वर्ष योजना की समीक्षा की जाएगी। जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये आपकी एक बार शुरू की जाती थी, 5 साल बाद उसका रिजल्ट मिलता था, तो उसमें हर वर्ष उसमें ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आपका जो रोलिंग प्लान था इसमें यह बात कही गई थी, इसमें हर वर्ष योजना की समीक्षा की जाएगी। योजना को अधिक लचीला बनाया जाएगा। पीएम कौन थे, इसमें मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रोलिंग प्लान लाया गया था। उसके बाद आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना आती है। आपकी जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है इसका समय 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985 तक का था। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। कब से कब तक, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। इसमें जो आपका विकास दर रखा गया था वो आपका टारगेट किया गया था 5.2% का और प्राप्त हुआ था 5.7% का। टारगेट कितना किया गया था, 5.2% का। प्राप्त कितना हुआ था, 5.7% का। और यह जो आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना है यह आपका आधुनिकीकरण व तकनीक विकास पर आधारित था। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी मुंबई में। उसके साथ साथ 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी मुख्यालय मुंबई में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की थी, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तानी की मांग को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। कब चलाया गया था, 84 में। और क्यों चलाया गया था, खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है। आपकी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपकी कब से कब तक चली थी, तो 1 अप्रैल 1985 से लेकर के 31 मार्च 1990 तक आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। यह योजना क्षेत्रीय असमानता में कमी पर आधारित थी। विकास दर इसमें 5% का रखा गया था, प्राप्त हुआ था 6% का। वर्ष 1985 में इंदिरा आवास योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी इंदिरा आवास योजना, 1985 में। और वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। 1988 में NHB बैंक की स्थापना की गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों के लिए और उसके साथ साथ नेहरू रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाया गया था। इसके बाद वर्ष 1990 से 91 भारत में 5th एनुअल प्लान लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए 5th एनुअल प्लान कब लाया गया था, तो आप बताएंगे 90 से 91 के बीच में लाया गया था। 90 से 91 में आपका 5th एनुअल प्लान लाया गया था। 91 और 92 तक 6th एनुअल प्लान चला था। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। आपका 1990 से लेकर के 91 तक क्या चला था, 5th एनुअल प्लान, यानी कि एक वार्षिक कार्यक्रम चला था। और उसके बाद 1991 से लेकर के 1992 क्या चला था, यहाँ पे आपका 6th एनुअल प्लान चला था। ठीक है, तो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे समाप्त है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपकी 1 अप्रैल 1985 से लेकर के 31 मार्च 1990 तक चली थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू
मिलर मॉडल पे आधारित थी। यह योजना क्षेत्रीय असमानता में कमी पर आधारित थी। विकास दर इसमें टारगेट किया गया था 5% का, प्राप्त हुआ था 6% का। वर्ष 1985 में इंदिरा आवास योजना लाई गई थी। वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। 88 में NHB बैंक की स्थापना की गई थी। 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके साथ साथ वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना शहरी क्षेत्र में, नेहरू रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में लाया गया था। इसके बाद वर्ष 1990 और से लेकर के 1991 में 5th एनुअल प्लान चला था और 91 से लेकर के 92 तक आपका क्या चला था, 6th एनुअल प्लान चला था। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा है वो आपका 1 अप्रैल 1992 से लेकर के 31 मार्च 1997 का रहा है। विकास दर इसमें जो टारगेट किया गया था 5.6% का, प्राप्त हुआ था 6.8% का। यह मानव संसाधन का विकास पर आधारित था। किस पर आधारित था? मानव संसाधन के विकास पर आधारित था। वर्ष 1992 में सेबी एक्ट के तहत सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वर्ष 1993 में पीएम रोजगार योजना, 95 में मिड डे मील योजना लाई गई थी। 95 में क्या लाई गई थी? मिड डे मील योजना लाई गई थी। और उसके साथ साथ आपका एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद पूरा इसके लिए एक अलग से वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, एलपीजी जो रिफॉर्म है इसके लिए एक अलग से वीडियो लाया जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे आप बेसिक समझ लीजिए कि एलपीजी रिफॉर्म क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए एलपीजी रिफॉर्म कब लाया गया था, तो आप बताएंगे 1991 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1991 में। अब यहाँ पे 3 चीज़ हैं, एक आपका एल, एक आपका पी, एक आपका जी। इन तीनों का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लिबराइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। इसका हिंदी में क्या होता है? लिबराइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट करना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि विदेशों के लिए आपका आंतरिक बाजार का खोलना। अगर इसको हम समझे, सबसे पहले उदारीकरण को समझते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को कम करना, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और आयात प्रतिबंधों को ढील देना। ये आपका क्या था? एल का मतलब था, लिबराइजेशन का मतलब था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का आता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जितने भी सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट करने की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को स्वामित्व और प्रबंधन निजी क्षेत्रों को देना। उसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन था। इसमें विदेशी निवेशों में वृद्धि, व्यापार उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदारी, ये आपका एलपीजी का मतलब होता है। आप इसको देखिए, इस पे एक आपका डेडिकेटेड वीडियो आएगा, आप उसमें देखिएगा। एलपीजी आपका रिफॉर्म जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वहाँ पे उसको देखिएगा। उसके बाद आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 9वीं जो पंचवर्षीय योजना चली थी 1997 से लेकर के 2002 तक चली थी। कब चली थी? 1997 से लेकर के 2002 तक यह चलाई गई थी। यह योजना सामाजिक न्याय व समानता पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित थी। वर्ष 1997 में आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लाया गया था? 97 में। और 99 में आपका स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जो आपकी शहरी योजना रोजगार योजना है, शहर के लोगों के लिए लाई गई थी। और जो आपका 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना लाई गई थी, ये गाँव के लोगों के लिए लाई गई थी। वर्ष 2000 में पीएम ग्राम सड़क योजना शुरू किया गया था। वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था। अब इसे समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं। जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था उसको अब क्या कहा जाता है? समग्र शिक्षा अभियान कहा जाता है। कब लाया गया था? वर्ष 2001 में। विकास दर के विषय में बात करें, ग्रोथ रेट के विषय में बात करें, तो टारगेट किया गया था 6.5% का और प्राप्त हुआ 5.5% का। उसके साथ साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय है 2002 से लेकर के 2007 तक।
कब से? 2002 से लेकर के 2007 तक। इस योजना में अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में आधारित थी। जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपकी ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित थी। वर्ष 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2005 में सूचना का अधिकार RTI एक्ट आया था। वर्ष 2005 में ही भारत निर्माण योजना चलाई गई थी और 2006 में मनरेगा योजना चलाई गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2006 में मनरेगा योजना चलाई गई थी। विकास दर के विषय में बात की जाए तो टारगेट रखा गया था 8% का और प्राप्त हुआ था 7.7% का। उसके बाद आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक रहा है। अब समावेशी व सतत विकास पर आधारित थी। जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपकी समावेशी व सतत विकास पर आधारित थी। वर्ष 2009 में RTI एक्ट शिक्षा का अधिकार आता है। वर्ष 2011 में स्वाभिमान योजना जो बैंक खातों को खोलने के लिए मनाया जाता है। स्वाभिमान योजना आती है, कब आती है? 2011 में। इसमें आपका बैंक खातों को खोलने के लिए प्रयास किया जाता है। अब यही आपका क्या आता है? यही आपका अब बाद में जनधन योजना हो जाता है। जो आपके स्वाभिमान योजना था यही बाद में क्या हो जाता है? जनधन योजना हो जाता है। विकास दर के विषय में बात करें तो उसमें 8% का टारगेट किया गया था, अचीव हुआ था 7.7% का। उसके बाद आपका लास्ट पंचवर्षीय योजना आती है जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो आपका 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 2017 तक चलता है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। इसमें जो विकास पर आधारित था ये तीव्र आर्थिक समावेशी व सतत विकास पर आधारित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया तो आप इसको याद करेंगे। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपकी तीव्र आर्थिक समावेशी व सतत विकास पर आधारित थी। इसके अंतर्गत वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वर्ष 2014 में PM जनधन योजना, वर्ष 2014 में ही मेक इन इंडिया, वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई थी। ये सब किसके अंतर्गत आती है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है। 2015 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया जाता है। इसके स्थान पे नीति आयोग लाया जाता है। नीति आयोग जो है वो इस समय नीति आयोग ही काम कर रहा है। नीति आयोग को किसके स्थान पे लाया गया है? तो योजना आयोग को समाप्त करके क्या लिया गया है? नीति आयोग लाया गया है। कभी भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग किसके स्थान पे काम कर रहा है, तो आप बताएंगे योजना आयोग के स्थान पे काम कर रहा है। योजना आयोग के स्थान पे क्या आता है? नीति आयोग आता है। योजना आयोग मैंने आपको बता दिया था कि योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। स्थापना 15 मार्च 1950 जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता में हुआ था। 2 कार्य थे, पंचवर्षीय योजना को चलाना, राज्य और मंत्रालय को वित्तीय आवंटित करना। ये किसका काम था? योजना आयोग का काम था। अब ये योजना आयोग को समाप्त करके क्या लाया गया है? आपका नीति आयोग लाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग क्या है तो नीति आयोग भी आपका क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? नीति आयोग भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई है तो आप बताएंगे 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय कहाँ नीति आयोग का? दिल्ली में है। भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक आपका क्या है? नीति आयोग है। अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है क्या है तो आप बताएंगे नीति आयोग है। कार्य के विषय में बात करें कि नीति आयोग का क्या कार्य होता है तो नीति आयोग जो है इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। क्या है? सलाह देना है। किस मुद्दों पर? प्राथमिक और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। किसके हित में हो? लोगों के हित में हो। ये आपका नीति आयोग जो है इसका यही काम होता है। एक बार दोबारा देखते हैं कि नीति आयोग का क्या काम होता है। तो नीति आयोग जो है इस योजना का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग के 2 हब
में बांटा गया है। नीति आयोग को 2 हब में बांटा गया है। पहला जो हब होता है वो टीम इंडिया हब होता है, दूसरा आपका नॉलेज एंड इनोवेटिव हब होता है। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के कितने हब होते हैं तो आप बताएंगे 2 हब होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका टीम इंडिया हब, दूसरा आपका नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो आपका टीम इंडिया हब है ये इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित होता है। जो आपका नॉलेज एंड इनोवेशन हब है इसके अंतर्गत नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इस बात को समझे होंगे। नीति आयोग आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप नीति आयोग को समझना चाहते हैं तो इतना पर्याप्त है। मैंने पंचवर्षीय योजना के विषय में डिटेल से बात की है, उसके साथ साथ आपका नीति आयोग के विषय में कंप्लीट बात की है, और उसके साथ साथ जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया था ये जो टॉपिक, इसके विषय में मैंने आपको बताया है। आपका जो योजना आयोग है इसके विषय में बताया, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जा रही है। ये आपका दूसरा वीडियो था। कल का जो वीडियो आएगा उस पर मैं इससे आगे के विषय में बात करूंगा, हरित क्रांति और दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड। कल के वीडियो में इसके विषय में बात की जाएगी, तो आप कल का वीडियो भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप सभी लोग अच्छी प्रतिक्रिया देंगे तो वीडियो लगातार आता रहेगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।